धावत निज धाम, एवानी धाम की ले बैठावत निज धाम। सबको सुख उपजे हो ये पूरन मनोरथ काम, हो ये पूरन मनोरथ काम। एवानी धाम की ले बैठावत निज धाम। पोस्ट ऑफिस बार आ गए चिट्ठी गया है। रसना श्यामा जी की, रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। एवानी धाम की ले बैठावत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। प्राण वल्लभ अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, आदरणीय सुशांत जी महाराज और जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का श्री कीर्तन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुंदर साथ जी, आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं सृजना जी से निवेदन करती हूँ। सृजना जी। सृजना जी नहीं लग रही, पूजा बेन करेगी। पूजा बेन से निवेदन करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागु दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुने मुकी ने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मुँह की क्या राते, तमे सूती मुँह की क्या राते। जागी ने जोता पियू जी न पासे, जागी ने जोता पियू जी न पासे, पछी तो थासे पर भाते। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कली ने कहूँ चूहू तमने, आवजो आणी क्षीणे, आवजो आणी क्षीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणी, श्री इंद्रावती लागी चरणी। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही मधुर स्वर में राज्य का आह्वान किया, खूब खूब आभार सुंदर साथ जी। अब एक वाणी का भाव सृजना जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। सृजना जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुख निस्बत के तो मिलते रहे, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते रहे, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। देखा मेरे वजूद को तुमने यहाँ, देखा मेरे वजूद को तुमने यहाँ, क्योंकि तन तो तुम्हारे ही जैसा मेरा, तन ही परदाए बीच हमारे हुआ, तन ही परदाए बीच हमारे हुआ, तन ही परदाए बीच हमारे हुआ। इससे बाहर न आऊं तो मैं क्या करूं। इससे बाहर न आऊं तो मैं क्या करूं। हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। इश्क बाड़ी में लाए तुम्हारे लिए, इश्क बाड़ी में लाए तुम्हारे लिए, राज दिल के बताए तुम्हारे लिए। ये अनहोनी है हमने करी, ये अनहोनी है हमने करी, ये अनहोनी है हमने करी। इसे जागा कहो और मैं क्या करूं। इसे जागा कहो और मैं क्या करूं। हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं।
तुम कहोगे कि हमने दिखाया है ये, तुम कहोगे कि हमने दिखाया है, अब आकर के हम ही जगह भी रहे, आखिरी जागने की लीला है ये, आखिरी जागने की लीला है ये, आखिरी जागने की लीला है ये, तुमसे जागा न जाए तो मैं क्या करूं, तुमसे जागा न जाए तो मैं क्या करूं, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं, सुख निस्बत के तो मिलते रहे, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही हृदय स्पर्शी भाव सुनाया। खूब खूब आभार सुंदर साहिब जी। आज हमारे बीच दिलीप जी उपस्थित है, तो उनके मुखारविंद से जो उनको अनुकूल हो तो किरणतान का एक भाव सुनाएंगे दिलीप जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बहुत अच्छे से ओके, एक मिनट है। प्राण प्रसाद जी, बहुत दिनों के बाद आप सबका वैसे फेसबुक में तो दिखता ही रहता हूँ मैं, लेकिन व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। आइए, महाराज जी ने भी एक वाणी तो गाना ही पड़ेगा आज, अभी मेरे को मैसेज किया था। ये तो मेरा सौभाग्य है, उन्होंने कहा। आइए, एक कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत श्रीमद् वाणी की चौपाइयों को श्रवण करते हैं।
वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम, गिरिदेव दिनाय। श्री प्राणनाथ निज मूल सती, श्री मेरे राम सिया, तेज कुंवर श्यामा कल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। खोज थके सब खेल खत्म रे। अभी ये प्रशिक्षण भी शायद किरण का ही चल रहा है ना, तो ये प्रकरण या तो हो गया है या आना बाकी है। खोज थके सब खेल खत्म रे, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू दाम रे। खोज थके सब खेल खत्म रे, खोज थके सब खेल खत्म रे, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू दाम रे। मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उदास, ये खेल सकल है मन का, मन ने चाल मन ही को नास। खोज थके सब खेल खत्म रे, खोज थके सब खेल खत्म रे। मन उपजा मन ही पाले, मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन करे संहार, पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। खोज थके सब खेल खत्म रे, खोज थके सब खेल खत्म रे। मन ही नीला मन ही पीला, मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन, मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन, खोज थके सब
खेल खसामरी। खोज थके सब खेल खसामरी। मन ही में मन उलझाना होत न काऊं गामरी। मन ही मैला मन ही निर्मल। मन ही मैला मन ही निर्मल। मन खारा तीखा मन मीठा। ये ही मान सावन को देखे मन को किन्हों ना देता। ये ही मान सावन को देखे मन को किन्हों ना देता। खोज थके सब खेल खसामरी। खोज थके सब खेल खसामरी। मन ही में मन उलझाना होत न काऊं गामरी। सब मन में ना कछ मन में। सब मन में ना कछ मन में। खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सोई देखे इन दृष्टि खुद कसम। महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खत्म। खोज थके सब खेल खसामरी। खोज थके सब खेल खसामरी। मन ही में मन उलझाना होत न काऊं गामरी। होत न काऊं गामरी। खोज थके सब खेल खसामरी। खोज थके सब खेल खसामरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। प्यारे शिव जी, तो इस प्रकरण के अंदर मन के विषय में किस तरह से, जैसे यहाँ में माँ विष्णु मन मंत्र त्रैगुण तात में फिर सब उत्पन्न जो सृष्टि की प्रक्रिया है, जैसे अक्षर वर्ण के मन के स्वरूप अव्याकृत और उनके मन के स्वरूप आदिनारायण के द्वारा जो ये खेल का विस्तार हुआ है, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान संसार के कोई भी धर्म शास्त्र के अंदर मन के इतने विस्तृत पूर्वक विवेचना नहीं किया है जो इंद्रावती जी के हृदय में बैठ करके राजी महाराज ने सब मन में ना कछु मन में खाली मन और मन ही में ब्रह्म। उपनिषदों के अंदर भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणम बंधन मोक्ष कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। अगर इस मन को तारतम्य ज्ञान नहीं मिला, सच्चे सदगुरु नहीं मिले, तो मन को जो अच्छी दिशा जो है परम गति की प्राप्त नहीं हो सकती है। और वो इसी 84 के चक्कर में ये मन अब पूरे जीव को जो है आवागमन में भटकाता रहेगा। और खाली मन में मन ही में ब्रह्म। तो खाली मन जो है परमात्मा के शोभा श्रृंगार ज्ञान वाणी भक्ति जिस हृदय के अंदर, जिस मन के अंदर ना हो, तो वो खाली मन है। और सोई महामत मन को सोई देखे जिन्हें दृष्टि खुद खसम, महामत जी कहते हैं। तो वो जिसने परब्रह्म अक्षरादित्य की वाणी को की आत्मा साक्षात करके अपने हृदय में बसा लिया और दिन रात राज्य की शोभा श्रृंगार को अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा ध्यान में मग्न हो जाता है, तो उसके लिए तो मन भी मोक्ष का कारण अर्थात मन भी एक सहायक रूप में प्रस्तुत हो जाता है। तो आइए सुंदर शाह जी,
इसमें तो विस्तृत पूर्वक आप लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान इस प्रकरण के हर एक चरण और चौपाइयों को आपने महाराज जी के मुखारबिंद से आपने सुना ही है, ग्रहण कर लिया होगा। तो मुझे आज मौका दिया, और आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और पुनः बार बार आप सब सुंदर साथ को प्रणाम करता हूँ मैं। प्रणाम जी, प्रणाम। हेलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शीतल बेन का जो है नेट का कोई प्रॉब्लम होने से थोड़ा हैंग हो रहा है। ऐसा लगा मुझे। जी, तो आइए सुंदर साथ जी अब क्लास शुरू करते हैं। आदरणीय दिलीप जी आज हमारे बीच में पधारे और वाणी गायन और अपने मुखारबिन से दो शब्द का भी सुंदर साथ को लाभ प्रदान किया। आगे भी इसे हम आशा करेंगे कि आगे भी इसी प्रकार सुंदर साथ को आनंद प्रदान करते रहें, ऐसी हमेशा आशा अपेक्षा करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। आगे अपेक्षा पूरी करो या ना करो आपकी बात हाँ। हो जाएगी पूरी। है। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे सुंदर साथ जी। कल 110वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। इसमें कुल 24 सुंदर साथ जी ने अब तक भाग लिया था और 12 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं, 20 में से 20 नंबर। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, अरुणा पटेल गुजरात, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, शीतल पटेल गुजरात, गीता पंचाल बड़ौदा गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, एवी पाटिल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल। भाई सुनोठा जी राज्य का नाम लेके आज की क्लास प्रारंभ करेंगे, नामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये महामत जोर है ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तन, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन, सही भय मोहम्मद के वचन, सैया मेरी सुध लीजियो। प्रणाम सुंदर शाह जी। सैया मेरी सुध लीजियो, यहाँ पर विषय और प्रकरण दोनों बदल रहा है सुंदर शाह जी। हम देखेंगे यहाँ का विषय क्या है। सैया मेरी सुध लीजियो, यहाँ सैया मतलब सभी सखियां परमात्माओं से कह रहे हैं मेरी सुध लीजियो। शुद्ध मतलब क्या होता है? एक्चुअल में पहचान या ज्ञान होता है। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि मेरे तरफ ध्यान दो, मेरे ज्ञान की बातों को, इस ब्रह्म ज्ञान के वचनों को ध्यान से सुनो। क्यों? जो कोई अहेल किताब यहाँ पर शुद्ध का अर्थ यदि ऐसा लेते हैं कि मेरे स्वरूप को पहचानो, सुंदर सा जी याद रखिए, जिन पाया तीन माहे समाया, राकत जोर छिपाई। जिसके अंदर आज जी की कुछ भी शक्ति विराजमान है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे स्वरूप को पहचानो। हाँ, ऐसा कह सकता है कि मेरे ज्ञान के वचनों को
ध्यान से सुनो। ज्ञान के वचनों में जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत नाम पर कभी नहीं। सत चाहो सो शब्द चिन्हो, सो आप न देवे दिखाई। जिन पाया तीन माहे समाया, राखत जोर सिपाही। अपने मुख से नहीं कहेगा कि मेरे स्वरूप को पहचानो, या ऊपर से अपने को परमात्मा के रूप में दर्शाने, बताने, समझाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। यहाँ पर है कि इस ज्ञान की बात आगे की चौपाई में भी दिखेंगे। जो कोई अहल किताब, अहल कहते हैं वारिस, किताब यानी धर्म ग्रंथ। जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ, वेद शास्त्र, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल जो कथ्य पक्ष के ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथों का उत्तराधिकारी ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। सुंदर साथी, ब्रह्म मुनियों को वारिस कहा गया है। देखिए, एक तो होता है नॉमिनी और एक होता है अपॉइंटी। मान लीजिए कि बच्चा छोटा है, नॉमिनी तो हो सकता है, लेकिन छोटा है इसलिए उसके लिए एक अपॉइंटी रखना पड़ता है। मतलब जब तक ब्रह्म आत्माएं दुनिया में नहीं आई, तब तक के ग्रंथों का रक्षा करने के लिए बस उनका जिम्मेदारी था। इसका असली वारिस ब्रह्मात्माएं हैं, अर्थात इसके वास्तविक अर्थ को समझने वाले मात्र ब्रह्मात्माएं। हेल किताब के विषय में देखेंगे, सुंदर जी वाणी में बड़ी वृत्ति में कई जगह चौपाइयां आती है। ये समझावे सबको यही अहेल किताब। कुरान, बाइबल, वेद शास्त्र, गीता, सभी के रहस्य ब्रह्म आत्माएं ही समझाएंगी। मोमिन आए तौरेत के अहेल, इनसे रहा पावे स्वभाव। तौरेत ग्रंथ के भी वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं हैं। अंजील यानी बाइबल के वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं हैं। जम्बूर के वारिस भी जो है वो भी ब्रह्मात्माएं हैं, है ना। और अहेल भागवत के, भागवत, गीता, वेद शास्त्र, जितने भी ग्रंथ सबके वारिस जो है ब्रह्मात्माएं हैं। पावे रहा अर्थ की जो रहे इन सब। सारी दुनिया ब्रह्म आत्माओं से ही धर्म ग्रंथों के रस से जाने की। सुंदर साथी, और यहाँ तो सब नेगोशिएशन करने में लगे हुए। वाणी में ही नेगोशिएशन चल रहा है अभी कि ज्यादा वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। सुंदर साथ जी, कितना लंबा टारगेट रखा है। समस्त धर्म ग्रंथ, वाणी, वितक, निजानंदी साहित्य, तो उससे भी बहुत आगे का लक्ष्य है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म आत्माओं के लिए टारगेट बहुत बड़ा है। देखिए, कलाम, अल्लाह या हदीसें, शास्त्र, पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद, है ना। समस्त ग्रंथों में जो भी परम धाम की बातें लिखी हैं, उसका सुख भी कौन लेगा? मात्र ब्रह्मात्माएं। सुंदर सच्ची, ब्रह्मात्माओं के सिवा और कोई ले सकता नहीं है। तो सुंदर साहब जी, यहाँ पे एक्चुअल में कोई मेहनत वाला काम नहीं है। जो वाणी जिसने समझ लिया, तारतम्य ज्ञान समझ लिया है, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा ना तो तुरंत समझ में आते जाएगा उसको। हर बात रटाना नहीं पड़ेगा, हर बात उनको एक एक उंगली लगा लगा करके नहीं सिखाना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान समझ लिया है, जिसको जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई है, कोई भी ग्रंथ कहीं भी पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हमारी बात लिखी है। भले ही उसका विवरण वाणी में भी ना हो, क्योंकि वाणी में उसका ही विवरण है जो उस समय भारत में जो भी धर्म संप्रदाय मतपंथ थे। जैसे कि संन्यास मत उस समय वैदिक मत में ज्यादा प्रचलित था, तो वाणी में संन्यास मत के ज्यादा व्याख्या है। आर्य समाज का उस समय नहीं था, इसलिए आर्य समाज का ज्यादा व्याख्या समीक्षा नहीं है। उसी तरह से इस्लाम धर्म उस समय भारत में ज्यादा था, इसलिए इस्लाम धर्म, कुरान, हदीसों का व्याख्या ज्यादा है। लेकिन उस समय अंग्रेज क्रिश्चियन धर्म भारत में नहीं आया था, इसलिए बाइबल आदि धर्म, दूसरे धर्मों का व्याख्या समीक्षा कम है। सुंदर साथ जी, लेकिन ब्रह्म आत्माओं को एक एक बात उंगली में ऐसे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बच्चे के जैसा रटाना नहीं कि इसका अर्थ ये होगा और उसका ये अर्थ ये होगा, इसको अच्छे से याद कर लो। याद करके जो बताएंगे तो फिर ब्रह्म सृष्टि कैसे? क्योंकि लिखा कि मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम, तो उसको फिर रट करके याद करके बताने का प्रश्न ही कहाँ रहा। सुंदर साहब, जो कोई अहल किताब, जिनको समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस कहा गया है,
तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, तुम्हारे भाग्य में राज्य का प्रेम है, राज्य का दर्शन है, राज्य का सुख है। सुंदर सा राजा का प्यार मात्र राजी के भाग्य में। प्रजा को राजा की मेहर मिलेगी, फ्री में अनाज मिल सकता है, फ्री में पैसा मिल सकता है, लेकिन रानी को जो प्यार मिलेगा वो प्रजा को मिल सकता नहीं। मैंने पहले भी कई बार बताया सुंदर साथ जी, सिर्फ राज्य का दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी लास्ट में, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। जो कभी दिल में हक लिया, कछु किया न प्रेम मजकूर। तो क्यों कहिए ताले मोमिन, ताले शब्द है ना, क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखा है बिनंदी नूर। राज्य की शोभा दिल में तो बसाया, लेकिन कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम में लीलाएं नहीं किया, तो उसको ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए। सिर्फ दर्शन तो जिस सृष्टि को भी मिलेगा सुंदर सच। सिर्फ जो माशूक सेजना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इनंग को, ताय निर्फल गई जो रात। कछु सुख न लियो इनंग को, प्रेम भरी बातें करना। पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए, प्रेम भरी बातें भी चाहिए, प्रेम में ही लीलाएं भी चाहिए, घुमाओ फिराओ उनको, प्यार करो। मात्र शादी करके छोड़ देगा तो चलेगा पत्नी को, मात्र देखते रहो बस बैठ करके। हाँ, शादी हो गया राजा से और रानी, बस रानी तो बन गई, लेकिन राजा का कभी दर्शन भी दुर्लभ नहीं होता हो, राजा कभी रानी के महल में जाता भी ना हो, तो ऐसे रानी को क्या सुख मिलेगा बताओ। बस महल में तो बैठ करके रानी देखती है कि दरबार में राजा बैठा है, वो तो प्रजा भी देख रही है। दरबार में राजा बैठा हो तो प्रजा भी देख रही है, रानी भी बेचारी को वही देखने मिल रहा है। राजा का कभी दर्शन ही नहीं होता, उसके महल में कभी आता नहीं है, प्रेम से बातें नहीं करता है, प्यार का सुख नहीं प्रदान करता है, तो क्या से होगा। तुम ताले लिखिया, तुम्हारे भाग्य में लिखा राज्य का पूरा सुख, राज्य का प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं। सुन के जागो सिताब, अब देरी मत करो सिताब, इन्हें शीघ्रता से तेजी से जागृत हो जाओ। ये ब्रह्म ज्ञान सुन करके, ये कहा ना मेरी सुध लीजिए, मतलब मेरे ज्ञान को पहचानो, इस ज्ञान को शीघ्रता से जागृत हो। दोषा जी यहाँ पर ज्ञान के बिना न मुक्ति मिलनी है, न ही तारतम ज्ञान के बिना राज्य का परम धाम का सुख मिल सकता है। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस है रब का, परमनाथ जी का प्रेम रूपी रस पान कराती है वाणी। सुंदर साथ जी, वाणी ने इतना सहज कर दिया है, बस कमी है सुंदर साथ जी हमारे अंदर, वैराग्य की कमी है, सेवा समर्पण की कमी है, वाणी मंथन की कमी। वैराग्य और सेवा समर्पण हो यदि, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी, बस जो कमी है उसको दूर करने के बजाय हम मकान बदलते जा रहे हैं। हमारा अपना जो है करें, खुद को बदलना नहीं है, खुद को नहीं बदलना, मकान बदलते रहो, गाड़ियां बदलते रहो। दूसरों को बदलने से क्या होगा, खुद को बदलना पड़ेगा। खुद के अंदर जो है वाणी तो जो है प्रेम और आनंद का रस पिलाने वाली वाणी। सुनो जी, हमारे भाग्य में राज्य का सुख है, हमारे भाग्य में ये परम धाम की वाणी है, हमारे लिए ये दुनिया में वाणी आई है। न कहवाए माया माहे वाणी, यहाँ तक कि समस्त धर्म ग्रंथों में भी जो हमारे प्रमाण लिखे गए हैं, परम धाम के, ब्रह्म सृष्टि के, आखिरत के जो भी प्रमाण लिखे हैं वो भी हमारे लिए लिखा है। सुंदर सा, फिर भी हालत ऐसी है, देखिए इतना ज्ञान अवतरण होने के बाद भी न छूटी शरीयत कर्म की, न छूटी तरीकत उपासना।
अब सुंदर साथ जी क्या होता कि कर्म कांड की वास्तविक परिभाषा न होने से जो छोड़ना है वो तो छोड़ते नहीं है, जो नहीं छोड़ना उसको छोड़ देते हैं। एक मिनट सुंदर। छोटी शरीयत, शरीयत की या कर्म कांड की परिभाषा क्या समझिए। पहला चीज है ज्ञान से रहित, ब्रह्म ज्ञान नहीं होना है, नहीं है उसके पास में, ठीक है, परमात्मा की पहचान नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, सकाम भक्ति, संसारिक कामनाओं से युक्त होकर के वो पूजा भक्ति कर रहा है, ठीक है। तीसरा दिखावे की भक्ति कर रहा है, दिखावे की औपचारिक फर्ज बंदगी, तो ये सब चीज शरीयत कहलाता है। लेकिन मान लीजिए अपना निजान संप्रदाय का जो सेवा पूजा है उसको क्या कहते हैं, मानसी सेवा पूजा। उसमें परम धाम की लीलाओं का सारा वर्णन है, लेकिन हमको परम धाम की शोभा ही नहीं पता, चर्चनी ही नहीं सिखा है, हाँ, वैराग्य भी नहीं है, सेवा समर्पण भी नहीं है, और चर्चनी भी नहीं सीखा है। इसमें सेवा पूजा का क्या दोष और वाणी का क्या दोष। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्खिन, जो लीचे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। निजानंद संप्रदाय में देखेंगे तारतम मंत्र में भी जो सबसे बड़ी साधना है सुंदर साथ की साधना, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, सतवाणी मंथन करके इसका बहुत सार लेना है। इन सार में कई सत सुख, तो वाणी मंथन करेंगे तो उसमें जो सार है उसमें राज्य के कई सत सुख हैं, परम धाम के सुख हैं, और जब ये सुखंग में आमी तब छूट जाए विकार। तो वाणी मंथन से ही आनंद और प्रेम की प्राप्ति लिखा है सुंदर साथी। वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो वाणी परम धाम का वर्णन पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। और सुंदर साथ जो है ज्यादा वाणी की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा व्हाट्सएप में एक पोस्ट था, राज्य महाराज आज आप हमको ज्यादा समझदारी मत दो ऐसा लिखा था, आप मुझे भले ज्यादा समझदारी मत दो, अपना बस प्रेम दो, करना धरना कुछ नहीं है, बस राज्य आप अपना प्रेम दो, बस प्रेम में डुबाए रखो। न जीवन में संयम है, भौतिक सुखों में दिन रात डूबे हैं, आशा तृष्णा में भी लिप्त हैं, न वाणी पढ़ना है, न चर्चनी सीखना है, न चितवनी करना है, राज्य बस मफत में फ्री में राज्य प्यार दे दो, अपना सारा सुख दे दो। इस संसार में ये काल माया का संसार है, परम धाम नहीं है सुंदर सा जी, याद रखिए। बैठे बैठे बिना कुछ किए फ्री में मिलना होता ना तो महामती जी को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बक्का न पावे कोई। जैसे कि मतलब सामने राज्य ने दे दिया सारा सामान, अनाज दे दिया, सब्जी तेल सब खाना पीने का सामान दे दिया, अब खाना खुद तो बनाना तो पड़ेगा ना भाई। और यहाँ तो ऐसा हालत है कि बना बनाया खाना दो तो भी खाने का मेहनत नहीं करना चाहते, इतनी ज्यादा आलसी। दो आलसी की कहानी आती है ना, आम के पेड़ के नीचे दो आलसी खाट पे लेटे हुए थे, तो एक के छाती में ऊपर से पका हुआ आम गिरा, तो इतना आलसी था, कहता है कोई मुझे मेरे मुख में आम का रस निचोड़ दो। छाती में गिरा तो भी कह रहा कि मेरे मुख में निचोड़ दो आम का रस निकाल के। तो बाजू वाला उससे भी महा आलसी था, कहता मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा था और तुमने भगाया नहीं, जैसे महा आलसी। राज जी दुख हो गया है, महाराज जी ताबीज दे दो, हमारी तरफ से मंत्र पाठ कर दो। तुम भी तो पाठ कर सकते हो भाई, राज जी को तुम भी पुकार लगा सकते हो, इसमें थर्ड पर्सन की क्या जरूरत है इसमें। कल कल जानो यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने बल। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चर्चनी चितवनी, सब चर्चनी कोई वाणी के बाहर का विषय नहीं है सुंदर साच। तो बोलेगा चर्चनी भी कर्म कांड है, मतलब वाह रे भैया, सब तो ऐसे लोगों को जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, वाणी की चौपाइयों का अर्थ नहीं समझ पाता है, चर्चनी नहीं जानता है,
तो सबसे बड़ा कर्म कांड तो वही है। ऐसा आदमी चितवनी करे तो उसके लिए चितवनी भी कर्म कांड है। और सुंदर सा जी, जब तक हम वाणी के वितक की चौपाइयों का डायरेक्ट अर्थ नहीं समझने के योग्य हो पाते हैं, तब तक हम कभी भी दावा नहीं कर सकते कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल सुना सीखा और रटा हुआ ज्ञान के आधार पर हम दावा नहीं कर सकते कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वयं चौपाई का अर्थ करना नहीं समझ पाए अभी तक, इस चौपाई का क्या अर्थ होगा। सिर्फ चौपाई आप सुनो, उच्चारण के रूप में चाहे गायन के रूप में, सुन करके या सिर्फ पढ़ करके ही, चौपाई मात्र पढ़ के भी अर्थ आपको पूरा दिल में आ जाना चाहिए। या तो बोले कि रटा था लेकिन भूल गया, कितना रटोगे आखिर। समझना सरल है कि रटना सरल है। इस कारण से क्या हो रहा है कि जो चीज शरीयत है वो नहीं छूट रहा है। सभी देखेंगे बोलेंगे, जो भी ऐसी बातें करते हैं ना, लेकिन संसारिक कामनाएं उनके दिल में बैठी हुई है। दिखावे की भक्ति, जहाँ 10 लोग हैं वहां पर दिखावा करेंगे, और जहां पर करना है वहां पर कोई करता नहीं है। सुनो सर, न छूटी तरीकत उपासना उपासन। तरीकत क्या है देखिए, तरीकत में भी ज्ञान तो नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान तरीकत में भी नहीं होता है सुंदर, लेकिन दिल की बंदगी होती है। इसमें निष्काम भक्ति होती है, सकाम भक्ति नहीं होती है, दिखावा भी नहीं होता है। निष्काम सच्चे दिल की भक्ति होती है सुंदर सा जी। जैसे कि सूफी संत हैं, मीराबाई सूरदास आदि हैं, और निराकार का ध्यान करने वाले भी बहुत से ऐसे ध्यानी हैं। दिल की बंदगी कर रहे हैं, उनके अंदर वैराग्य है, संसार की कोई कामना नहीं है, दिखावा नहीं है, स्वर्ग की कामना नहीं है। लेकिन सुंदर सा जी, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से क्या होता है कि भटक जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक। कोई बैकुंठ का भी, तरीकत की बंदगी बैकुंठ भी कही जाती है, बैकुंठ तक भी पहुंचाती है ने। ब्रह्मा विष्णु महेश, ज्यादातर विष्णु भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं, मीराबाई सूरदास आदि जैसे। तो सुंदर सा जी, तरीकत में क्या होता है कि दिल की बंदगी होती है, सच्चे दिल की। इसको हम देखते हैं आज जो है मीराबाई के, सूरदास के भजन या सूफी सॉन्ग जो होते हैं, सुंदर साथ भी बड़ा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुंदर साथ को भी। उसमें खासियत यही होती है कि दिल की बंदगी होती है, सच्चे दिल की, निष्काम निर्मल हृदय होता है सुंदर साथ जी, लेकिन ज्ञान नहीं होता। इस बात को भी समझो। सूफी मत और संन्यास मत जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, सूफी मत भी यही कहता, अनल हक मतलब अहम ब्रह्मास्मि, यही अर्थ होता उसका भी। मेरे अंदर भी खुदा का नूर है, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर है, कण कण में खुदा का नूर है, खुदा में समाहित हो जाओ, समाप्त कर दो। भी उनका कोई असल परात्म तो है नहीं, असल स्वरूप कहीं पर भी विराजमान है ही नहीं, तो वो तो समाहित होने की ही बात करेंगे ना। उनको देखकर सुंदर साथ भी कहेंगे कि समाहित कर देना अपने आप को, राज्य में अपना अस्तित्व समाप्त कर देना है। अस्तित्व समाप्त करने की बात कहाँ से आई? इस माया के झूठी मैं को समाप्त करना है और परात्म की मैं को धारण करना है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। सो परात्म को लेके विलसिए संखसम। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम लीला विहार करना, अपना अस्तित्व समाप्त कर देने की बात कहाँ से आ गई सुंदर साहब। उठ के नहाइए, यमुना जी की जय सगल श्रृंगार, धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। तो वहां पर तो अपने परात्म में जागृत होंगे ना। मैं राज्य हो जाऊंगा ऐसा तो नहीं है कि मैं राज्य हो गया, मैं ही राज्य हूं, ऐसा कोई भाव लेने की बात वाणी में आई है कहीं पर कि स्वयं को राज्य मानो? ऐसा कहीं पर बात आया कोई? अस्तित्व समाप्त कर देने की बात तरीकत की बंदगी में कहा जाता है, इसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। 4 मुक्ति है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। सालोक्य ने उसी लोक में, सामीप्य ने अपने इष्ट के नजदीक, सारूप्य ने उनके जैसा ही रूप हो जाना, और सायुज्य ने उसमें समाहित हो जाना।
तो अपना अस्तित्व उसमें समाहित कर देना, फिर अलग से कोई अस्तित्व रहेगा नहीं। लेकिन वो सायुज्य मुक्ति हमारे में नहीं है सुंदर सच। मगज ना पावे मायना, धर्म ग्रंथों का अर्थ समझते नहीं है। अर्श आजम का दुल्हा बड़ी चीज है, भजन तो कवाली तो गा दिया, लेकिन ना अर्श आजम की पहचान है ना दुल्हा की पहचान है। तो सिर्फ कवाली गाने से क्या होगा सुंदर सच? ये अर्श आजम के रूप में कोई धाम वो मानते ही नहीं है। अर्श शब्द सिंहासन के लिए प्रयोग करते हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन कहाँ पर है बोलेंगे तो बोलेंगे जल के ऊपर है। पुरुष लिंग में परमात्मा को प्रयोग करते हैं, दुल्हा मतलब पुरुष लिंग, लेकिन फिर भी उसको निराकार ही मानते क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होने से। मगज ना पावे मायना, उसका एक भी शब्द का गूढ़ अर्थ नहीं समझते हैं। चले सब बस परे मन, अपने मन के वशीभूत होकर के, अर्थात मन कल्पित ज्ञान के आधार पर, संशय युक्त अनुमानित ज्ञान के आधार पर सब चले जा रहे हैं। तालीम देने वाला और तालीम लेने वाला दोनों ही अनुमानित ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं। चार अंधे और हाथी वाला दृष्टांत कितने बार हमने सुना है। चार अंधों से कहा हाथी कैसा होता है, पहला अंधे ने सूंड स्पर्श किया तो बोला हाथी सांप जैसा होता है। दूसरे अंधे ने हाथी के पैर को स्पर्श किया तो बोले नहीं, सांप जैसा नहीं होता, वो तो खंबे जैसा होता है। तीसरे अंधे ने हाथी की पीठ में स्पर्श किया, उसने क्या कहा कि हाथी खंबे जैसा नहीं होता है, हाथी तो दीवाल जैसा होता है। सब क्या है कि अधूरा ज्ञान है, अनुमान जनित ज्ञान है सुंदर साथ जी। अपने मन की इंद्रियों और ख्वाहिश चाहनाएं भी उनकी समाप्त नहीं हुई है, वास्तविकता ये है सुंदर साथ जी। वैराग्य भी पूर्ण रूप से नहीं है, केवल प्रोफेशनली देखा देखी लगे हुए लाइन में। कमर बांधे देखा देखी हम भी चले तीन लार, ले कबीला कांत पर हंसते चले नरनार। मतलब संसारिक इच्छाएं, कामने, अपने परिवार बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करना और भौतिक सुखों में डूबे रहना, सुख सुविधाओं की आदत में डूबे रहना, जीवन में संयम साधना तप का नामो निशान नहीं है। बीमारी और दूसरी चीजों से दुखी होते जा रहे हैं। मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, क्या स्थिति है जरा अपना विचार करिए सुंदर सा। जितना ज्ञान पा करके भी हम सामान्य मनुष्य और जीव सृष्टि के जैसे हम दुखी हो रहे हैं, बीमारियों से, तनाव से, टेंशन से, परिवार बच्चों के भविष्य की चिंताओं से, और बूढ़ा होकर के बीमारी और बच्चों के ताना सुन सुन करके अंतिम समय गुजार रहे हैं। सुंदर शाह जी क्या लाभ होने वाला इससे? हालांकि यहाँ पर दुनिया के लोगों की बात चल रही है। सभी जो है मन कल्पित अनुमानित ज्ञान के आधार पर चले जा रहे हैं। शरीयत की परिभाषा नहीं मालूम, तरीकत की पहुंच नहीं मालूम, हकीकत और मार्फत के विषय में भी उनको कुछ ज्ञान होता नहीं है। सोचते हैं कि वो सोचते क्या हम ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, सोचते हैं, पर वास्तव में ज्ञान उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं है। वो जाने हम सीधा चले, उनको ऐसा लग रहा है कि हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और सत्य ज्ञान पर चल रहे हैं। सुंदर सा जी दौड़ दौड़ करत हैं हिंदू या मुसलमान, दो दौड़ करत हैं हिंदू या मुसलमान। चाहे हिंदुओं के भक्त साधक हों, चाहे मुसलमानों के जो भी वहां पर जो भक्ति करने वाले, बंदगी करने वाले हों, सूफी संत हों, दो दौड़ करत हैं। दोनों ही परमात्मा के प्राप्ति के लिए या भविष्यों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए दौड़ करते हैं, प्रयास तो करते हैं। सारे लोग तो नहीं करते, लेकिन हिंदुओं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो संसारिक कामनाओं को छोड़ करके एक अल्लाह ताला का दीदार करने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है,
ब्रह्म ज्ञान नहीं होने की वजह से सारी साधना भक्ति व्यर्थ चली जाती है। सुनो, मेहनत तो सारा किया, लेकिन ज्ञान नहीं होने से आपकी मेहनत, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका ध्यान सब व्यर्थ चला जाता है। सुंदर सारी साधनाएं व्यर्थ चली जाती हैं। मान लो कि आपके पास में गाड़ी है, लेकिन रास्ता नहीं पता है, अब गाड़ी जो है क्या करोगे? उसी निष्काम भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है, उसी निष्काम भक्ति से निराकार की प्राप्ति भी होती है, और ज्ञान सहित निष्काम भक्ति करने से अखंड मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और परम धाम की भी प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति तो हर कंडीशन में चाहिए, तरीकत में भी, हकीकत में भी और मार्फत में भी। निष्काम यानी वैराग्य विरह तो हर जगह चाहिए। सुंदर साथी, लेकिन तरीकत में क्या होता है कि ज्ञान नहीं होने से उसको तरीकत कहते हैं। हकीकत में ज्ञान सहित निष्काम भक्ति हकीकत में तो रहती है। सुंदर साथी, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं, इश्क इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकिया माशूक। जब तक के राज्य का प्रेम हमारे हृदय में नहीं आ जाता है, सुंदर साथ जी, प्रेम में बेसुध नहीं हो जाते हैं, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती है, जिसमें खाते पीते उठते बैठते स्वतः हर पल राज्य की याद आता रहे, न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, बिना याद किए भी याद आते रहे राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, तब जाकर के कोई भी नियम फिर नहीं रह जाता है। उसके बाद में फिर सभी नियम से मुक्त हो जाते हैं। इश्क का है पीछे बंदगी जाने हंसी किया बस। लेकिन जब तक होश हवास में है, हम तो दिल से कर लेते हैं राज्य को याद, दिल से तो राज्य को याद करते हैं और शरीर से भौतिक सुखों में लगे हुए हैं। होटल से मंगाओ स्वादिष्ट भोजन, पिक्चर देखने चलो, और बोलेंगे कि हम दिल से राज्य को याद करते रहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सुंदर है। तो वहां पर देखेंगे वीरा वैराग्य दुनिया वालों में बहुत था, लेकिन ज्ञान नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था। यहाँ पर सुंदर साथ में ब्रह्म ज्ञान तो कुछ कुछ है सुना सुनाया, लेकिन वीरा वैराग्य तो फिर भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा हालत हो गया। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू मरा मरा जपते हुए समाधिष्ट हो गए, मरा मरा जपते हुए समाधिष्ट हो गए, लेकिन हम इतना दिव्य ज्ञान लेते हुए भी ध्यान नहीं लग पाता हमारा। सुंदर एक ही चीज की कमी, वैराग्य होने में से बना। दो दौड़ कराते हैं हिंदू या मुसलमान, ज्ञान नहीं है फिर भी वो प्रयास करते रहते हैं। सुंदर साथ अपने जो भी है अपने शरीर के हृदय चक्र में ध्यान करके, संसार के कण कण में ध्यान करके, शरीर के अंगों में ध्यान करके, ग्रंथों का अध्ययन करके, तालीम प्राप्त करके, जैसे भी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, ये जो ऊर्जे बीच में, इनका शून्य मकान, बीच में मतलब क्षर और हद और बेहद के बीच में जो शून्य निराकार वो तत्व है सुंदर साथ जी, इनका शून्य मकान वहीं पर, उससे आगे जा नहीं पाते। बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, साधो सबे जोगारम अनहद जपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़ी किन। चुपाई को यदि मैं तेजी से बोल दूं, सुंदर साथ बोलेंगे आपने क्या बोला, हमको समझ में नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी देखेंगे सुंदर साथ जी, यदि आप वाणी मंथन करते हो तो सामने कोई तेजी से भी बोलेगा ना चुपाई, तो भी आपको खबर पड़ेगा, यदि आप वाणी मंथन करने वाले हो। सुंदर साथ जी, कारण क्या? शून्य मकान, निराकार। मैंने पहले बताया था, मोह सागर, काल माया, महामाया,
इसी को ही स्वाप्निक चेतना शक्ति कहा गया है। मोह तत्व कोई छठा तत्व नहीं है सुंदर साथ जी। मोह तत्व कहिया नींद को, मोह ज्ञान भ्रम न कर्म काल और शून्य नाम सारी नींद के निराकार निर्गुण, उसी को ही जो अनेकों नाम से कहा गया सुंदर साथ जी। तो इससे आगे वो जा ही नहीं पाते हैं सुंदर साथ। जोगारंभी या कसबी पहुंचेला मकान। देखिए जोगारंभी मतलब क्या होता है? योग, अष्टांग योग साधना करने वाले। अष्टांग योग साधना करने वाले जो होते हैं हिंदुओं में, उनकी पहुंच कहां तक है? निराकार। क्षर जगत से आगे वो भी जा पाते नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना। कमी बस एक ही चीज की, ब्रह्म ज्ञान नहीं होना। ब्रह्म ज्ञान की ही मात्र कमी है सुंदर साथ जी। लेकिन होता क्या देखिए, हम जो नक्शा में देखते हैं सुंदर साथ जी, सबके दिमाग में क्या बैठ गया है? ये जो क्षर जगत के चारों तरफ जो काला घेरा है ना, यही निराकार है, ऐसा दिमाग में बिठा दिए रटा रटा करके। दुनिया वाले इसको निराकार नहीं बोलते हैं सुंदर साथ जी, समझिए। निराकार का मतलब है उनका क्या होता है देखिए, निराकार के साथ साथ क्या बोलेंगे? ज्योति स्वरूप भी बोलेंगे वो। परमात्मा कैसा है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है। फिर और क्या कहेंगे? संसार के कण कण में है बोलेंगे। तो फिर हम तो क्षर जगत के चारों तरफ मात्र जो काला घेरा बना दिया उसी को निराकार समझ लिए। वो क्या कह रहे हैं? कण कण में है। फिर और क्या कह रहे हैं? सभी प्राणियों के हृदय में है। ये सब सारा चीज उनका आ जाता है। तो कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी वही है। और दूसरी कहाँ से आएगी? एक ही तो सुमंगला शक्ति से एक ही स्वाप्निक चेतना शक्ति आती है। अलग अलग दो चार जगह से थोड़ी चेतना आता कोई। तो सुंदर साथ जी, उनका निराकार कहने का मतलब होता है अशरीरी है, कण कण में है, ज्योति स्वरूप है। ध्यान में हृदय चक्र में देखते हैं, हृदय चक्र में ध्यान करते हैं तो जीव चेतना ज्योति स्वरूप में दिखाई देता है। उसी को ही ज्योति स्वरूप भी कहा गया नक्शा में। ये देखो, अब नक्शा में तो क्या क्या बना दिया, बोले ये ज्योति स्वरूप ये है करके। ज्योति स्वरूप है तो फिर ये तो कोई कमल में बैठा हुआ कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ज्योति स्वरूप का मतलब होता सिर्फ ज्योति होता है ना। जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ज्योति स्वरूप कहा गया सुंदर सच। पर ब्रह्म निराकार है और ज्योति स्वरूप है, दोनों बात कॉम्बिनेशन होता है। और केवल क्षर जगत के चारों तरफ नहीं है, क्षर जगत के कण कण में है और सभी प्राणियों के हृदय में भी है सुंदर सच। तो जोगारंभी में पिछले चुपाई में भी आया ना, साधो सबे जोगारंभ आखिर शून्य न छोड़ी। क्योंकि ज्ञान नहीं होने से वो फिर हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र या 10वां द्वार जो होता है उसमें, ये सब जगह वो ध्यान करते रहते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर फिर जो है वही तो दिखेगा ना भाई। ये शरीर के चक्रों में, शरीर के अंगों में ध्यान करेंगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा? कहा होता था ना, सुई घिरी, सुई जो है, सुई गिरी थी घर के अंदर और खोज रहे हैं घर के बाहर। बोले क्यों? घर के अंदर लाइट नहीं इसलिए बाहर खोज रहे हैं। तो ये जहां गिरी है वहीं तो ढूंढना पड़ेगा ना। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप अवल खानो। क्षर जगत के अंदर नहीं होगा, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। इसलिए क्या, ज्ञान नहीं होने से वो निराकार शून्य समाधि में ही सीमित रह गए सुंदर साथ जी। शून्य, निराकार, निर्गुण, ये जो भी शब्द हैं सभी जो है शब्द जो है वास्तव में कोई क्षर जगत के चारों तरफ का काला घेरा को मात्र नहीं कहा। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसी को ही निराकार कह देते हैं, उसी को शून्य कह देते हैं, उसको निरंजन कह देते हैं।
और निर्गुण भी कह देते हैं, निराकार कह देते, शून्य निरंजन। इसका कारण क्या है सुंदर जी? मैंने बताया था निराकार यानी उनका कहने का भाव है कि अशरीरी है, किसी प्रकार का शरीर वाला नहीं है निराकार का मतलब। निर्गुण मतलब मायावी गुणों से रहित है। निरंजन मतलब अवयव से रहित, 5 तत्वों से रहित है वो, स्थूल सूक्ष्म परमाणु परमाणु से रहित है वो। तो यहाँ पर ब्रह्म सत्ता में भी यही गुण है सुंदर जी। ब्रह्म सत्ता भी कैसी है? 5 तत्वों से रहित है वो, ठीक है नहीं? अशरीरी है वो, तो भी शक्ति है वो, तो उसका तो कोई तत्व परमाणु से थोड़ी शक्ति बनती है। तो ब्रह्म सत्ता को ही वो ब्रह्म समझ करके उसका ध्यान करते रहे, हृदय चक्र में अपने जीव चेतना का ध्यान करके शुद्ध अवस्था, निर्मल अवस्था, संस्कार दग्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। हजारों हजारों साल तक योगाग्नि में शरीर प्राप्त करके सुरक्षित रहे दुनिया में, भूख प्यास मल मूत्र त्याग आदि शरीर के धर्मों से परे भी हो गए वो। लेकिन निराकार नश्वर जगत से आगे वो नहीं जा सके सुंदर सा। जो कारंभी या कसबी या अष्टांग योग साधना करने वाले हों, हिंदुओं के जो भी ज्ञानी ध्यानी संत हों या मुसलमानों में इसको कसबी बोलते हैं, यानी ये इसका अर्थ भी वही होता है ध्यान साधना करने वाला। लेकिन उन जब ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान किसका करेंगे? जब ज्ञान ही नहीं है तो किसका ध्यान करेंगे? मैं ही ब्रह्म हूं या मेरे अंदर ब्रह्म है। दो तरह की बात आती है इसमें। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, अर्थात मेरे अंदर जो जीव चेतना है वही ब्रह्म है। लेकिन दूसरा क्या होता है? मेरे अंदर ब्रह्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन जीव चेतना के साथ में ब्रह्म है। आर्य समाज का जो मत क्या है कि कण कण में ब्रह्म है, इसलिए हृदय में भी, हृदय चक्र में भी ब्रह्म है। लेकिन जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन कण कण में ब्रह्म होने से वह हृदय चक्र में भी है, और हृदय चक्र में ब्रह्म का साक्षात्कार करने का सिद्धांत होता है उनका सुंदर जी। तो इस प्रकार से क्या है कि वाणी में कह दिया ना, मैं ना इनमें न इनके संग। ध्यान से, मैं ना इनमें न इनके संग, न इनके अंदर हूं न इनके साथ में हूं, बेसुध कहे सब इनके अंग। मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग। ब्रह्म नहीं मिने संसार मन, वाचा रही इतहार। तो क्या पहुंचे ला मकान? इस कारण से इतना ज्ञानी ध्यानी योगी होने के बावजूद भी वो क्या हो गए? ला मकान, नश्वर जगत, ला यानी नाही, क्षर जगत से आगे नहीं जा सके वो। निराकार या मलकुत बैकुंठ या निराकार से आगे वो नहीं जा सके। बैकुंठ का मतलब है साकार भक्ति, साकारवादी। किसी देवता को, किसी स्वरूपवान देवता या व्यक्ति को परमात्मा मानने वाले को साकार मत कहते हैं। निराकार मत क्या है? क्षर जगत के चारों तरफ, ऐसा नहीं है निराकार मत। क्षर जगत के चारों तरफ काला घेरा है, निराकार उसको कहते हैं, और उसको मानने वाले को निराकार मत नहीं कहते हैं। सुंदर रटा रटाया छोड़ना पड़ेगा भी। कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में जो चेतना शक्ति है, उसको जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म उसको कहते हैं। सुंदर सच, मोह तत्व क्यों ए ना छूट है, पहिया पर्दा ऊपर आसमान। इस प्रकार मोह तत्व उनसे छूटता नहीं है। ध्यान देंगे फिर से। देखिए, ये जो काला घेरा, इसको क्या लिखा रहता है? मोह तत्व। तो मोह तत्व क्या कोई तत्व है? 5 तत्व के अलावा कोई छठा तत्व है ब्रह्मांड में? कांजी भट्ट से पूछा था ना महाराज जी ने, अरे कोई छठा तत्व नहीं है। तो मोह तत्व क्या है? वाणी में कहा मोह तत्व कहया नींद को। जी, और ये नींद या स्वप्निक चेतना शक्ति मात्र चारों तरफ नहीं है, कण कण में, पूरे संसार के
कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसी को ही स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं, उसी को ही काल माया, महामाया, माया, कर्म, काल और शून्य कहते हैं। सुंदर सत्य काल शब्द भी इसी के लिए प्रयोग हुआ है। मोह ज्ञान भ्रम न कर्म काल और शून्य। तो यदि बोले कि मोह तत्व अचेतन सूक्ष्म परमाणु है, यदि ऐसा बोलते हैं तो क्या अचेतन सूक्ष्म परमाणु को काल कहा जा सकता है? कर्म काल और शून्य है ना, मोह ज्ञान भ्रम ने कर्म काल और शून्य। क्या अचेतन सूक्ष्म परमाणु में अक्षर ब्रह्म का मन शयन करेगा? चेतन सूक्ष्म परमाणु में जी अचेतन सूक्ष्म परमाणु वाला कहीं बात लिखा भी नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी में तो लिखा है मोह तत्व कहिया नींद को, उसी को ही सभी जीवों का मूल उद्गम स्थान भी मोह तत्व को कहा है, क्योंकि सभी जीव उसी स्वाप्निक चेतना शक्ति के अंश रूप हैं। वैकुंठ में विष्णु भगवान का भी अंश लिखा, क्योंकि वही स्वाप्निक चेतना शक्ति विष्णु भगवान के अंदर भी है, और सभी जीवों के अंदर जीव चेतना के रूप में भी वही है। संसार के कण कण में भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। उसे भुलाने के स्वभाव के कारण से माया भी कहते हैं। उसी को जो है ब्रह्म की इच्छा अनुसार काम करती है, इसलिए उसको ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं। स्वप्न में आई शक्ति होने से स्वाप्निक चेतना शक्ति भी कहते हैं। तो उस मोह तत्व क्यों है ना छूटी, मतलब हृदय चक्र में और संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है सुंदर साथ जी, उसको नहीं छोड़ पाते, उसी का ही ध्यान करते रहते हैं। कितना भी बड़े जोगारंभ भी हो, कसबी हो, हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का या कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का ही ध्यान करते रहते हैं। परमात्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। और यही पर्दा ऊपर आसमान, इसे ही कहिया है, कहिया पर्दा ऊपर आसमान, इसी को सबसे बड़ा पर्दा कहा है। स्वप्न के लिए सबसे बड़ा पर्दा क्या है? नींद। क्योंकि नींद जब तक समाप्त नहीं होगा तो फिर क्या है कि सपना समाप्त होने वाला नहीं। इसी को ही सबसे बड़ा पर्दा कहा है। जागृति और स्वप्न के बीच में नींद ही सबसे बड़ा पर्दा होता है। दूसरे शब्दों में बेहद मंडल और क्षर जगत के बीच में यही पर्दा है, या परम धाम और क्षर जगत के बीच में भी यही पर्दा है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी समय आज हो गया है, क्योंकि विषय ही ऐसा चल रहा है, सब कठिन कठिन विषय हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी। लेकिन जल्दबाजी करना हमारा कुछ भी लक्ष्य नहीं है सुंदर साथ जी। 2-4 दिन, 30-40 दिन और नया हो भी जाए, लेकिन एक एक चीज को बारीकी से समझना जरूरी है होता सुंदर साथ जी। तो चुपाई दोहराते हैं। जोगारंभिया कसबी, जोगारंबी या कसबी, पहुँचेला मकान, पहुँचेला मकान, मोह तत्व क्यों एना छूट ही, मोह तत्व क्यों न छूटही, कहिया पर्दा ऊपर आसमान, कह्या पर्दा ऊपर आसमान, कहिया पर्दा ऊपर आसमान। कह्या पर्दा ऊपर आसमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं अर्जी गायन करने के लिए मित्र भैया से निवेदन करती हूँ। मित्र भैया बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यासा जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी।
आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो अमौती सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं न भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। यति अर्ज तो मैं करूं तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सुपिया कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती पियाजी पदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ कि न शोभात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगन बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ की जय। आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खूब खूब आभार सुंदर साथ जी अर्जी गायन करने के लिए। अब हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।